Hello, my dear students. Once more, you are welcome to Exambia. प्रीपोजिशन हर एग्ज़ाम में हर किसी की प्रॉब्लम होती है और मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्रीपोजिशन इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज. ठीक, अगर आपकी मदर टंग नहीं है, ठीक, अगर आपकी मदर टंग नहीं है तो ईच एंड एवरीबडी फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ प्रीपोजिशन. और स्पेशली अगर अंग्रेजी की है तो फिर कुछ कहना ही नहीं है. ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ वर्ड्स हैं जैसे फिक्स वर्ड है, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, इन सब के साथ या एग्री के साथ, कुछ वर्ड्स के साथ स्पेशली प्रॉब्लम होती है. तो उन्हीं में से एक वर्ड नहीं, उसके पूरा परिवार, एक वर्ड है उसका पूरा परिवार, पूरे खानदान से निपटेंगे आज हम लोग. तो इनके साथ दो प्रीपोजिशन की प्रॉब्लम होती है. कभी कभी इनके साथ फॉर लगता है, कभी कभी टू लगता है. तो व्हाट इज द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन फॉर आर टू विद दीज वर्ड्स, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, ठीक, एंड लायबल. दो क्वेश्चन है. इसके पहले कि हम आपको पढ़ाना शुरू करें तो आई थिंक इट इज़ बेटर टू गिव यू द एग्जाम्पल. ठीक है, पहले आप एग्जाम्पल ले लीजिए, देख लीजिए किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. आई तो होंगी आपके सामने ये प्रॉब्लम्स, जरूर, आई एम श्योर आई होंगी, हर हाल में ये प्रॉब्लम आई होगी. बट उस समय आपने शायद इस बात पर गौर नहीं किया हो या कंसंट्रेट नहीं किया हो, तो मैंने सोचा कि आपको वो दिखा लेते हैं. प्रॉब्लम देख लीजिए, देखने के बाद पढ़ें तो फिर वो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था एंड आई वाज कंफ्यूज्ड. तो दिस इज द इम्पोर्टेंस. हम ये क्यों करना चाहते हैं, चलिए देखते हैं. दो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है. पहला सेंटेंस है अ गुड टीचर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल डैश हिज स्टूडेंट्स. दोनों में वर्ड क्या है? अ गुड टीचर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ लिखा रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद क्या है, डैश स्टूडेंट्स. नीचे लिखा है द शॉपकीपर हिमसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल डैश, आगे लिखा है द लॉस. दोनों में वर्ड वही है जिसके बाद हमें प्रीपोजिशन लगाना है. और प्रीपोजिशन का ऑप्शन आपके सामने क्या है, टू एंड फॉर. ठीक है, तो चलिए, सुटेबल तो दोनों में लग रहा है. वहाँ भी अगर फॉर लगाएं तो अच्छा लग रहा है सुनने में. रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज स्टूडेंट्स, ठीक है, सुनने में ठीक ठाक लग रहा है. और रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, टू की फिटिंग थोड़ी कम अच्छी लग रही है. ऐसे लग रहा है जैसे धोती पर टी शर्ट पहन लिया है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉर लगाऊं तो लगेगा ना धोती पर टी शर्ट पहन लिया है. बस ऐसी ही बात होती है. तो एक तो ये मदर टंग की हैबिट होती है, जैसे हिंदी में आपको पता होता है ना कहाँ में लगाना है, कहाँ से लगाना है, वो बाय बर्थ और थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अपने आप आ जाता है, वो एक्वायर्ड हो जाता है, वो लर्नड नहीं होता. अच्छा, जो हमारी मदर टंग होती है चूँकि वो एक्वायर्ड होती है तो प्रैक्टिस के जरिए वो आ जाती है. अच्छा, जो फॉरेन लैंग्वेज होती है, जब आप सेकेंड लैंग्वेज पढ़ते हैं तो यू विल हैव टू लर्न, उसको लर्न करना पड़ता है. वी डोंट एक्वायर इट, एक्वायर एटमॉस्फेयर से होता है. तो ऐसे में ये जो डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है प्रीपोजिशन, जैसे हिंदी का, जो लोग हिंदी भाषी लोग हैं जिनकी मदर टंग हिंदी है, उनके सारे कारक और विभक्तियाँ क्या होती हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होती हैं, उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं. और जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी की जो प्रीपोजिशन आपको यूज़ करने हैं वो आपको क्या करना होता है, डाउनलोड करना पड़ता है. ठीक है, वो इंस्टॉल करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सेट नहीं होता है. तो वही चीज़ आपको देखनी है. यहाँ जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ऊपर वाले में रिस्पॉन्सिबल के बाद टू लगेगा. अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए रिस्पॉन्सिबल टू में प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है. प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, पूरा ले लेता हूँ, हिज स्टूडेंट्स. ठीक है, प्रॉपर तरीका ये होगा कि हम हिज को भी उसके साथ ले लें, क्योंकि हिज का अस्तित्व स्टूडेंट से अलग नहीं है. हिज स्टूडेंट्स ये क्या है, ये है पर्सन. कोई पर्सन का मतलब समबडी. अगर रिस्पॉन्सिबल के बाद कोई समबडी, कोई पर्सन है तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं. और यहाँ क्या है, यहाँ हमारे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द लॉस. लॉस क्या है, लॉस एक घटना है, इसको हम थिंग की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, कोई इमोशन, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, इन सब के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको हम किस में रखते हैं, थिंग की कैटेगरी में रखते हैं. नाउन पढ़ा होगा आप लोगों ने. तो जब रिस्पॉन्सिबल के बाद कोई थिंग आती है तब हम प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं, फॉर. और जब रिस्पॉन्सिबल के बाद कोई पर्सन आता है तो उसके बाद क्या लगता है, टू लगता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूजिंग टू एंड फॉर आफ्टर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, ये ज़रूरत होती है. पढ़ेंगे तो आपको फॉर अच्छा लगेगा, दोनों में ठीक लगेगा, पर हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. शेक्सपियर ने कहा था, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. हमेशा जो अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, बोलने में या पढ़ने में लगे. ज़्यादातर स्टूडेंट करते क्या हैं कि वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये दिस साउंड्स गुड,
तो दिस साउंड्स गुड, ये अच्छा लग रहा है सुनने में, तो वो लगता है कि वही सड़क ही है। तो साउंड्स गुड में और करेक्ट, बीइंग करेक्ट एंड साउंडिंग गुड, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। एंड यहीं आप धोखा खाते हैं, जो आपको ठोकर लगती है, स्टम्बलिंग यही होती है जब ग्रामर में होती है। तो ठीक, चलिए, तो ऐसे और कौन से वर्ड हैं, केवल रिस्पॉन्सिबल या फिर और भी कुछ वर्ड हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। जितने भी वर्ड हैं इस तरह के, वो 3-4 वर्ड हैं, वो 3-4 वर्ड आपको दिखा रहे हैं, किस सेंस में कौन लगेगा उसको भी डिस्कस कर देंगे, और ये सारे के सारे वर्ड आपको दिखा रहे हैं, और सबके साथ एक रूल, कॉमन रूल है। कौन कौन से वर्ड हैं, एक आपने देखा ही कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, एक वर्ड है रिस्पॉन्सिबल, मैं ऊपर नीचे लिख दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, एक लाइन में लिखना ठीक नहीं है, या लिख दूं, लिख भी सकता हूं, तो एक लाइन में लिख के देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल पहला वर्ड है आपका रिस्पॉन्सिबल, दूसरा वर्ड है आपका आंसरेबल, आंसरेबल, तीसरा वर्ड है आपका अकाउंटेबल, ठीक, अकाउंटेबल, ठीक, और एक वर्ड है आपका लायबल, ठीक, लायबल। ये 4 वर्ड हो गए, ठीक, 4 के चारों वर्ड सबका मतलब क्या होता है, जिम्मेदार, उत्तरदायी, ठीक, ये सारे के सारे वर्ड हो गए, एक दूसरे के साइनोनियम है, क्लोज साइनोनियम नहीं है, रिमोट साइनोनियम है, क्योंकि इनके भी यूज का देखो, भाषा में कभी भी 2 वर्ड इक्वल नहीं है, सेम नहीं हो सकते, सिमिलर हो सकते हैं, एंड देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग सेम एंड सिमिलर। सिमिलर और सेम होने में डिफरेंस होता है। 2 वर्ड, दूसरी भाषा का कोई वर्ड उसका सेम हो सकता है, सिमिलर नहीं, सेम सिमिलर दोनों हो सकता है, लेकिन एक ही भाषा में 2 वर्ड कभी सेम नहीं होते हैं। और जैसे यहाँ पर ये आपको देखने में लगेगा कि ये सारे वर्ड सेम तो हैं, बट सेम नहीं है। रिस्पॉन्सिबल एक वर्ड है, एक आंसरेबल है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार, और आंसरेबल, अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है ना, जवाबदेह। अब जिम्मेदार और जवाबदेह दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब हम जिसके प्रति जवाबदेह होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि कैबिनेट जो है वो लोकसभा, ठीक, कैबिनेट जो है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, तो कुछ भी करेगी कैबिनेट, लोकसभा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लोकसभा में उसको जवाब देना पड़ता है, व्हाट एवर दे हैव डन, तो ये चीज़ हो जाती है, वहाँ पे आंसरेबल लगता है। अकाउंटेबल एक चीज़ होती है ना, किसी जिम्मेदारी वगैरह के लिए यूज किया जाता है, अकाउंटेबल है आप इस चीज़ के लिए। लायबल भी इसी तरह की चीज़ होती है, ठीक, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस, मतलब बाल बराबर ही सही, लेकिन होता है डिफरेंस इनके यूज में। अच्छा, इनके साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, सबके साथ, मतलब जो 4 वर्ड हैं 1 2 3 4, चारों के साथ जो प्रीपोजिशन हम लगाएंगे वो प्रीपोजिशन क्या होगा, इन सब के साथ एक प्रीपोजिशन लगता है फॉर, ठीक है, एक प्रीपोजिशन क्या लगता है, फॉर, और दूसरा प्रीपोजिशन इनके साथ क्या लगता है, टू लगता है। किन सिचुएशंस में लगेगा ये, ठीक है, चारों के साथ दोनों लगते हैं, चारों के साथ दोनों प्रीपोजिशन, रिस्पॉन्सिबल के बाद भी टू फॉर दोनों लगता है, आंसरेबल के बाद भी टू फॉर दोनों लगता है, अकाउंटेबल के बाद भी टू फॉर दोनों लगता है, और लायबल के बाद भी टू फॉर दोनों का दोनों लगता है। बट व्हेन एंड व्हाई, चलिए, फॉर कब लगता है, फॉर लगता है फॉर अ थिंग, ठीक, फॉर अ थिंग, अ थिंग में क्या हो सकता है, सक्सेस, फेलियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सक्सेस, फेलियर, ठीक है, प्रॉफिट, लॉस, जो भी हो आ सकता है। टू कब लगेगा, टू अ पर्सन, ठीक, टू क्या होगा, टू अ पर्सन। अगर इनके बाद कोई पर्सन आ रहा हो तो प्रीपोजिशन क्या लगाएं, टू। अगर इनके बाद कोई थिंग आ रही है तब क्या लगाएं हम, फॉर। सबके साथ यही होता है। अच्छा, होता क्या है कि ज़्यादातर जो पर्सन आता है, जब पर्सन आता है तो ज़्यादातर वर्ड यूज होता है आंसरेबल और अकाउंटेबल, बस पर्सन लगाना होगा तो आंसरेबल और अकाउंटेबल का यूज ज़्यादा होता है, और थिंग लगाना होता है तो रिस्पॉन्सिबल का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है ना, ये वर्ड हो गए। लायबल का कभी कभी वो बड़े लोग यूज करते हैं। अब आपको वो जो क्वेश्चन हमने दिया था वो आपको समझ में आया होगा, तो रिस्पॉन्सिबल के अलावा, वो तो रिस्पॉन्सिबल में था, कोई और वर्ड लेकर के हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। जैसे एक वर्ड मैंने ले लिया, अकाउंटेबल ले लिया, ठीक है, या आंसरेबल ले लिया। सपोज करिए कि हम ऐसे सेंटेंस या 2 अलग ले लेते हैं। मान लीजिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि
कैबिनेट इज आंसरेबल डैश लोकसभा, ठीक, लोकसभा ऐसे हमने लिखा, कैबिनेट लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। दूसरा हमने लिखा कि यू आर अकाउंटेबल डैश एनी रिजल्ट, यू आर अकाउंटेबल डैश एनी रिजल्ट। अब आपको लगाना है, इसमें प्रीपोजिशन लगाना है। यू आर टू फिल दीज टू फिलर्स विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो आंसरेबल और अकाउंटेबल के बाद आपको और कुछ सोचना ही नहीं है एक्सेप्ट फॉर एंड टू। तो यू नीड नॉट थिंक एनी अदर प्रीपोजिशन एक्सेप्ट टू एंड फॉर। टू और फॉर के अलावा कुछ सोचिए ही नहीं। मतलब अगर इन चारों में से कोई भी वर्ड आता है तो आप टू और फॉर के अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। बस आपको स्क्रूटिनाइज करना होगा सिर्फ एक चीज, टू या फॉर, व्हाट इज द सिचुएशन, तो फॉलो द कंडीशन एंड गो टू द रिजल्ट। कंडीशन क्या है, यहाँ लिखा लोकसभा। लोकसभा क्या होती है, एक बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या होते हैं, पर्सन्स होते हैं। पर्सन्स होते हैं, कोई थिंग नहीं है ये, ठीक है, कोई थिंग ना मान के चलिए इसको। लोकसभा है, लोकसभा का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लोकसभा। लोकसभा मतलब क्या हुआ, लोकसभा इज असेंबली ऑफ मेंबर्स, असेंबली ऑफ एमपीज। वो एमपीज की असेंबली है। तो एमपीज की असेंबली है तो पर्सन में गिना जाएगा ना, थिंग में नहीं गिना जाएगा। लोकसभा इज नॉट कॉल्ड द बिल्डिंग, लोकसभा इज कॉल्ड द असेंबली ऑफ पीपल, असेंबली ऑफ एमपीज। तो चूंकि यहाँ पर्सन आ रहा है, तो पर्सन आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, तब जाहिर सी बात है टू लगाएंगे। और यहाँ क्या लिखा, एनी रिजल्ट, रिजल्ट आ रहा है तो इसमें थिंग आ रहा है, ठीक, थिंग आ रहा है तो क्या यूज करेंगे हम यहाँ पर, फॉर यूज करेंगे। इज दैट क्लियर, हो गई बात, ठीक है। अब ये सारी बात हो गई। इसमें एक हमें लायबल को थोड़ा सा अलग से डिस्कस करना पड़ेगा। लायबल में चूंकि 3 प्रीपोजिशन लगते हैं इसलिए उन्हें थोड़ा अलग से भी डिस्कस करने की ज़रूरत है। चलिए, इतना उम्मीद है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब लायबल को थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि इसके साथ एक क्या कहते हैं हिंदी में, पुछल्ला, हाँ, तो टेल टाइप का लगा हुआ है। वो टेल कभी कभी क्या होता है ना, होल बॉडी क्रॉसेज एंड टेल स्टक्स। कभी कभी क्या होता है ना, पूरी बॉडी पार हो जाती है, उसकी पूंछ अटक जाती है, तो होल बॉडी प्रोसेस एंड टेल स्टक्स, पूंछ अटक जाती है। तो ऐसे ही लायबल में कभी टेल अटक गई तो इसलिए देखिए ये है हमारा लायबल, ठीक है। लायबल में 3 प्रीपोजिशन, 2 ही होते हैं एक्चुअली, फॉर एंड टू। अब ये टू का 2 यूज हो जाता है, ठीक है। फॉर कब लगेगा, लायबल फॉर समथिंग, जैसे रिस्पॉन्सिबल और उन सब के लिए लगा था तो वो समथिंग लगेगा, ठीक है। लायबल फॉर दिस लॉस ये हो सकता है। टू क्या लगेगा, टू अ पर्सन, और टू ही यूज किया जाता है जब आप किसी को किसी गलती के लिए पनिश देते हैं, पनिशमेंट करते हैं, तो भी लायबल के बाद टू ही लगता है। तो ये था ओवरऑल यूज ऑफ लायबल, ठीक। अब ओवरऑल यूज ऑफ लायबल ये आप ध्यान रखिएगा, अपने दिमाग में अच्छे से रखिए, या मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं तो दोनों एक साथ रहें और हम आपको एग्जाम्पल भी दे लेते हैं, ठीक है। बिना बोर्ड को क्लीन किए हम आपको आंसर दे लेंगे इसका। अब 3 एग्जाम्पल की ज़रूरत है। टू के साथ 2 चीज़ें हैं, याद रखिएगा, टू अ पर्सन एंड टू पनिशमेंट, जो भी आपको पनिशमेंट मिली है या दी गई है किसी गलती के लिए। चलिए, टू की 2 सिचुएशंस हैं। अब एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल मान लीजिए ऐसे लिखा है, एक ही आदमी पर बनाएंगे, यू आर लायबल, ठीक, यू आर लायबल डैश योर चिल्ड्रन, ठीक, यू आर लायबल डैश योर चिल्ड्रन। ये रिस्पॉन्सिबल जैसी फीलिंग में आया है, रिस्पॉन्सिबल जैसा वर्ड यूज हुआ। दूसरा है कि यू आर लायबल डैश, यू आर लायबल डैश, आगे लिखा दिस लॉस। ज़्यादातर लॉस में ही होता है, और उस क्या कहते हैं, लाभ के लिए तो लायबल वगैरह कम ही यूज होता है, ज़्यादातर नुकसान के लिए यूज किया जाता है। और अगला वर्ड है यू आर, वंस मोर यू आर लायबल डैश पनिशमेंट, या हम कहें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम
इम्प्रिजनमेंट, ये आया आपका। ठीक, तो अब हमें यहाँ क्या लगाना होगा? लायबल के साथ फॉर भी लगता है और टू भी लगता है। सिचुएशंस वर्ड सब में एक ही लगा हुआ है, यू आर लायबल, ये तो पूरा का पूरा सेम है ना, यू आर लायबल, यू आर लायबल, यू आर लायबल 3 टाइम्स। अब आगे क्या हुआ, डिपेंडिंग इस पे करेगा डिपेंड कि लायबल के बाद क्या लिखा है। लायबल के बाद लिखा है योर चिल्ड्रन, यहाँ लिखा है लायबल दिस लॉस, यहाँ लिखा है लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट क्या हो गई, ये है सजा। जब लायबल के बाद सजा का प्रयोग होता है, कोई पनिशमेंट फाइन हो सकता है, तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। अगर लायबल के बाद कोई थिंग है, कोई समथिंग नुकसान वगैरह की बात करते हैं, तब हम क्या करते हैं, फार लगाते हैं। और अगर कोई पर्सन आता है जिसके प्रति आप जिम्मेदार होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर भी टू ही होगा। तो जब किसी पर्सन का यूज किया जाता है तो भी टू लगता है। तो मतलब क्या हुआ, के लिए, के प्रति, ये वाला टू क्या हो गया, आप अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हैं। अब फार होगा तो क्या हुआ, आप इस नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। और यहाँ क्या होगा, ये वाले टू में जब सजा आती है तो आप इस सजा के पात्र हैं, आप इस सजा के हकदार हैं। ठीक है, जब आपने गलती की, सपोज करिए अपने झूठ बोला, चोरी की, जो कुछ भी किया, उसके लिए आपको सजा मिलती है, तो क्या होता है, आप इस सजा के पात्र हैं। ठीक है, यू डिजर्व। तो उस सेंस में ये वाला टू यूज किया जाता है। तो ये लायबल के साथ 3 डिफरेंट थे, और 4 वर्ड के साथ मैंने कॉमन में प्रीपोजिशन बताया, और लायबल के साथ 3 सिचुएशंस अलग अलग थी, वो मैंने आपको बताया। एंड आई बिलीव यू विल हैव नो डाउट, और फ्यूचर में आप इस तरह की कोई मिस्टेक करने से बचेंगे, और सावधानी से आप प्रीपोजिशन का यूज करिएगा। इसी तरह से छोटे छोटे और बहुत ही यूज़फुल प्रीपोजिशंस के साथ हम अक्सर आते रहेंगे, और आपके भविष्य की सुखमय और उज्जवल सफल भविष्य की कामना के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।